राधे राधे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 8 डिफरेंशिएशन फ्रॉम आईएससी बुक। उसमें हमने 8 के एक्सरसाइज तक कवर कर लिया था लास्ट वीडियोस में। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8L। 8L में कुछ नहीं है, आपको फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव है। सेकंड डेरिवेटिव मतलब एक बार डिफरेंशिएट करके जो आंसर आता है उसको आपने दोबारा से डिफरेंशिएट करना होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। तो एक बार इसको डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x आ जाएगा। इसको दोबारा कर दो, दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ लिखते हैं डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र, 2x का डेरिवेटिव 2। बस यही आपका आंसर है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकेंड पार्ट, y इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एक्स। देखो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा। ए रेज टू पावर एक्स का क्या डिफरेंशिएशन होता है, ए रेज टू पावर एक्स इंटू लॉग ए। अब डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र फाइंड करना है, ठीक है जी। वो कैसे होगा, देखो लॉग ए तो कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव करना है आपको ए रेज टू पावर एक्स का। ये आ गया आपका लॉग ए इंटू ए रेज टू पावर एक्स का क्या होता है, ए रेज टू पावर एक्स इंटू लॉग ए। लॉग ए 2 बार आ गया, इसको ऐसे लिख सकते हो लॉग ए का स्क्वायर इंटू ए रेज टू पावर एक्स। ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 2। लेट अस मूव टू पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 की स्टेटमेंट है y इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 3ax स्क्वायर 2bx प्लस सी, डी का 0 हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। ऐसे ही डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है। एक्स स्क्वायर का 2x आएगा, 2 3 ज़ा 6 ax प्लस 2b। ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका पार्ट नंबर 3। लेट अस मूव टू पार्ट नंबर 4। y इज इक्वल टू लॉग एक्स। लॉग एक्स का होता है 1 बाई एक्स। इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना है, डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र इज इक्वल टू डेरिवेटिव किसका करना है, देखो एक्स रेस्ट पर -1 लिख सकते हो, तो वो बन जाएगा एन एक्स एन -1 बाय एक्स स्क्र। ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 4। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 5। स्टेटमेंट है y इज इक्वल टू 1 बाय रूट एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू डेरिवेटिव किसका करना है आपको, एक्स रेज टू पावर -1 बाई 2 का, ठीक है। वो आ जाएगा एन एक्स एन -1। ये आ गया -1 बाई 2 एक्स रेज टू पावर -3 बाई 2। अब दोबारा डिफरेंशिएट करना है, डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र। देखो -1 बाई 2 कॉन्स्टेंट है, वो बाहर आ गया। डेरिवेटिव किसका करना है आपको, एक्स रेज टू पावर -3 बाई 2 का। -1 बाई 2 एन एक्स एन -1, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3 बाई 4 एक्स रेज टू पावर -5 बाई 2। ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका पार्ट नंबर 5। लेट अस मूव टू पार्ट नंबर 6। स्टेटमेंट है y इज इक्वल टू एक्स बाय स्क्वायर रूट एक्स -1। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स, देखो क्योंकि 2 वेरिएबल हैं आपके पास डिवाइड में, तो यहाँ पर लगेगा क्वोशंट रूल। v का स्क्वायर, v को ऐसे ही रखा, डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u को ऐसे ही रखा, डेरिवेटिव ऑफ v। ये आ गया। तो आपके पास आएगा डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू रूट एक्स -1, ऐसे ही है। x का डेरिवेटिव आ गया 1 माइनस एक्स को ऐसे ही रखा, रूट एक्स का कितना होता है 1 बाय 2 रूट एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स, वो 1 नहीं आ जाएगा। डिवाइड में स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, x -1 बचा आपके पास।
उसके बाद देखो ये आ जाएगा, इसका एलसीएम ले लो ऊपर, तो एलसीएम लोगे तो यहाँ आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस एक्स बाय 2 इंटू, देखो ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 1 प्लस 1 बाय 2, तो ये बन जाएगा एक्स माइनस 1 रेज टू पावर 3/2। ये बन गया आपका 2x माइनस 2 माइनस एक्स बाय 2 इंटू एक्स माइनस 1 रेज टू पावर 3/2। 2x माइनस एक्स हो गया x माइनस 2 बाय 2 एक्स माइनस 1 रेज टू पावर 3/2। अब इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करना है, डी स्केयर वाई बाय डी एक्स स्केयर, फिर से u बाय वी लगेगा। देखो v का स्केयर मतलब 4 इंटू एक्स, 2 का स्केयर किया 4, इसको स्केयर करोगे तो इसकी होल पावर 2। अब डिनोमिनेटर को ऐसे ही रखा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 2 को ऐसे ही रखा, डेरिवेटिव ऑफ 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर लिया, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस 1 रेज टू पावर 3/2। ये आ गया आपका 2 इंटू एक्स माइनस 1 रेज टू पावर 3/2। एक्स माइनस 2, देखो एक्स का 1 हो गया, 2 का 0, माइनस एक्स माइनस 2 इंटू 2, इसका आ जाएगा एन एक्स एन माइनस 1 बाय 4 इंटू एक्स माइनस 1 का होल क्यूब आ गया। अब देखो यहाँ पर अब इसको माइनस करोगे तो आपके पास 1/2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/2 आएगा, दोनों में से छोटी पावर है 1/2, आप x माइनस 1 रेज टू पावर 1/2 को कॉमन लोगे, अंदर बचेगा 2 इंटू एक्स माइनस 1, यहाँ से हाफ पावर को बाहर लिया तो एक बचेगी ना अंदर, ठीक है, और माइनस का साइन 3 इंटू एक्स माइनस 2, और ये तो बाहर ही आ चुका है, ठीक है, बाय 4 इंटू एक्स माइनस 1 रेज टू पावर 3। ये आ गया आपका। देखो ये पावर नीचे जाके माइनस हो सकती है, ठीक है, और इनको सॉल्व कर लेते हैं। 2x माइनस 2 माइनस 3x प्लस 6 बाय 4 इंटू एक्स माइनस 1 रेज टू पावर 3 माइनस 1/2। 2x माइनस 3x माइनस का x माइनस का 2 प्लस का 6 प्लस का 4 बाय 4 इंटू एक्स माइनस 1 रेज टू पावर 5/2। ये आ गया आपका आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 6। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 7 की स्टेटमेंट है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। देखो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव आपको पता है, dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 1 बाय स्केयर रूट 1 माइनस एक्स स्केयर। तो डबल डेरिवेटिव करना है, डी स्केयर वाई बाय डी एक्स स्केयर, तो डेरिवेटिव किसका कर सकते हो आप, 1 माइनस एक्स स्केयर रेज टू पावर -1/2 का, तो ये आ जाएगा n एक्स n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्केयर, ये बन गया 1/2 1 माइनस एक्स स्केयर रेज टू पावर -3/2 इंटू माइनस का 2x, 1 का 0 माइनस का माइनस एक्स स्केयर का 2x, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, आपके पास बचा x बाय 1 माइनस एक्स स्केयर रेज टू पावर 3/2। ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x प्लस साइन एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, देखो ई रेज टू पावर x का सेम रहता है, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। तो डबल डेरिवेटिव करते हैं, डी स्केयर वाई बाय डी एक्स स्केयर विल बी इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स का फिर से सेम, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। तो ये आ गया आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2।
स्टेटमेंट है y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस एक्स साइन एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, देखो मल्टीप्लाई में दो वेरिएबल हैं तो u इंटू वी लगेगा, ई रेज टू पावर एक्स को ऐसे ही रखा, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स को ऐसे ही रखा, डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर माइनस एक्स। ई रेज टू पावर माइनस एक्स साइन एक्स का होता है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स का माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स, क्योंकि ई रेज टू पावर एक्स का तो सेम ही होता है इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स। एक्स क्या है आपका माइनस एक्स, उसका क्या आएगा माइनस वन। ये बन गया आपका ई रेज टू पावर माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स साइन एक्स, ये बन गया। अब इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर। देखो इन पे भी यू इंटू वी लगेगा, इस पे भी यू इंटू वी लगेगा, ठीक है। दोनों पे सेपरेट लगा लेते हैं, ई रेज टू पावर एक्स को ऐसे ही रखा, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू ई रेज टू पावर एक्स का होता है माइनस ई रेज टू पावर एक्स, माइनस का साइन होल कॉमन, अंदर आ गया आपका ई रेज टू पावर माइनस एक्स कॉस एक्स। ये तो सेम ही आ जाएगा इसका ना, ये देखो इसका तो ये सेम ही आएगा, तो इसको ब्रैकेट को ख़त्म कर देते हैं, माइनस का साइन है तो अंदर प्लस हो जाएगा, बस इतना ही फ़र्क पड़ेगा साइन एक्स। तो अब देख लो कटिंग इसकी और इसकी तो हो गई कटिंग, आपके पास बचा माइनस का टू ई रेज टू पावर एक्स कॉस एक्स, ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। यहाँ पे 2 क्वेश्चन भी खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है y इज इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स। आपने प्रूव करना है, टू प्रूव है आपका y प्लस डी स्केयर वाई बाय डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट पेज पर ही करते हैं, यहाँ पर नहीं आएगा ये। थर्ड का फर्स्ट पार्ट है y इज इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स, और प्रूफ क्या करना है आपको, y प्लस डी स्केयर वाई बाय डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू 0। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स पहले फाइंड कर लेते हैं। 2 साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, दोबारा डिफ्रेंशिएट कर लो, डी स्केयर वाई बाय डी एक्स स्केयर विच इज इक्वल टू 2 कॉस का होता है माइनस साइन, माइनस 2 साइन एक्स माइनस 3 कोसाइन का होता है कॉस एक्स। ये आ गया आपका डी स्केयर वाई बाय डी एक्स स्केयर। तो डी स्केयर वाई बाय डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू, माइनस को कॉमन ले सकते हो, 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स आ जाएगा। और ये किसकी वैल्यू है, देखो ध्यान से, ये वैल्यू किसकी है, 2 साइन एक्स 3 कॉस एक्स, 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स वाई की वैल्यू है। तो ये वाई इधर आके हो जाएगा प्लस का, इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1। लेट अस मूव टू पार्ट नंबर 2। y की वैल्यू आपको दी हुई है a प्लस बी एक्स स्क्र, और प्रूफ क्या करना है आपको, x इंटू डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो देखो पहले डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर लेते हैं। a का तो 0 हो जाएगा और b का हो जाएगा 2bx, ठीक है। और डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र इज इक्वल टू 2b बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप वैल्यू डालो, पुट दिस वैल्यू इन 1, पुट द वैल्यू ऑफ डी स्क्र वाई बाय डी एक्स स्क्र इन 1, तो आपके पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो 2b की वैल्यू क्या है, डी स्क्र वाई बाय डी एक्स स्क्र इंटू एक्स। तो यही प्रूव करना था आपको, ये आपका प्रूफ हो गया। Let us move to question number 3, part number 3.
स्टेटमेंट है y इज इक्वल टू tan x प्लस secant x, और आपको प्रूव करना है डी स्क्र वाई बाय डी एक्स स्क्र इज इक्वल टू कॉस एक्स बाय 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्र। देखो जो दिया है वहीं से स्टार्ट करते हैं। आपको गिवन है y इज इक्वल टू tan x प्लस secant x, तो dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू secant स्क्र x प्लस secant x tan x, डी स्क्र वाई बाय डी एक्स स्क्र विल बी इक्वल टू 2 secant x tan x। 2 secant x तो हो गया एन एक्स एन माइनस वन, और secant x का डेरिवेटिव होता है tan x secant x प्लस ये दो वेरिएबल हो गए। यहाँ पर लगेगा आपका u इंटू वी, तो secant x को ऐसे ही रखा, tan x का secant स्क्वायर x प्लस secant x को ऐसे ही रखा, सॉरी secant x को पहले ऐसे ही रखा, tan x का secant स्क्वायर x, अब tan x को ऐसे ही रखा, secant x का secant x tan x, ये आ गया। आपके पास बन जाएगा 2 tan x, मिस्टेक हुई है कहीं पर, देखो secant स्क्वायर x का तो बनेगा यही, secant x को ऐसे ही रखा, tan x का होता है secant स्क्वायर x, अब tan x को ऐसे ही रखा, secant x का होता है secant x tan x, एक tan x और आएगा। ठीक है, तो ये बन गया आपका 2 tan x secant स्क्वायर x प्लस secant क्यूब x प्लस secant x tan स्क्वायर x। इनमें से देखो secant x कॉमन आता है, secant x कॉमन अंदर बन जाएगा 2 tan x secant x प्लस secant स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x। ये देखो ये बन गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इनको साइन कॉस में, क्योंकि आपको जो रिजल्ट चाहिए वो साइन कॉस में चाहिए, तो इनको साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं। ये आ जाएगा 1 बाय कॉस एक्स, 1 बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाय कॉस एक्स का होल स्क्वायर, 1 बाय कॉस एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको ऐसे लिख सकते हो 1 बाय कॉस एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स को आप ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये आ गया 1 बाय कॉस एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, एक वैल्यू के साथ एक वैल्यू कैंसिल हो गई। आपके पास आ गया 1 प्लस साइन एक्स बाय कॉस एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स। अब देखो आपका जो क्वेश्चन कहता है वो कहता है कि 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर चाहिए, तो 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर लो, 1 माइनस साइन एक्स से डिवाइड कर लो, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय कॉस एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये बन गया कॉस स्क्वायर एक्स बाय कॉस एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, एक कॉस के साथ एक कॉस कैंसिल हो गया, आपका रिजल्ट आ गया कॉस एक्स बाय 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, विच इज सॉरी सो हेंस प्रूव्ड, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, है ना। तो ये हो गया आपका प्रूव। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 4। y की वैल्यू आपको दी हुई है 500 e रेज टू पावर 7x प्लस 600 e रेज टू पावर माइनस 7x। आपको प्रूव करना है
डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र इज इक्वल टू 49y। तो देखो इसको प्रूव करने के लिए पहले इसको फर्स्ट डिफरेंशिएट कर लेते हैं। dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 7 इंटू 500 ई रेज टू पावर 7x। ये आपको क्लियर होगा। देखो 500 कांस्टेंट था, इसको कुछ नहीं किया। ई रेज टू पावर x का ई रेज टू पावर x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू 7। और ऐसे ही इसका आ जाएगा माइनस का 7 600 ई रेज टू पावर माइनस 7x। देखो इन दोनों में से 7 कॉमन आता है, अंदर आ जाएगा 500 ई रेज टू पावर 7x माइनस 600 ई रेज टू पावर माइनस 7x। ये आ गया। डिफ्रेंशिएट दोबारा कर लो। डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र। 7 कांस्टेंट है, इसको बाहर रख लिया। 500 भी कांस्टेंट है, इसको भी रखा। तो यहाँ आएगा 7 ई रेज टू पावर 7x। इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये आएगा। माइनस का 600 कांस्टेंट है, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे माइनस 7 ई रेज टू पावर माइनस 7x। अब 7 इनमें से फिर से कॉमन आता है, बाहर बन जाएगा 49। अंदर आ गया आपका 500 ई रेज टू पावर 7x माइनस माइनस प्लस 600 ई रेज टू पावर माइनस 7x। अब अगर ध्यान से देखें तो ये वैल्यू किसकी है, y की, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। ये हो गया आपका थर्ड के फोर्थ पार्ट का प्रूफ। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 5। स्टेटमेंट है e रेज टू पावर y 1 प्लस x इज इक्वल टू 1। आपको प्रूव करना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो पहले डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर लेते हैं। उसको फाइंड करने के लिए डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लो। ई रेज टू पावर वाई को ऐसे ही रखा, 1 प्लस एक्स का 1 हो गया। 1 प्लस एक्स को ऐसे ही रखा, ई रेज टू पावर वाई का ई रेज टू पावर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ गया 0। अब ये वैल्यू उधर जाएगी, माइनस की हो जाएगी। 1 प्लस एक्स ई रेज टू पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का ई रेज टू पावर वाई। डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर लेते हैं। माइनस का ई रेज टू पावर वाई बाई ई रेज टू पावर वाई 1 प्लस एक्स, ये कैंसिल हो गया। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स। डिफ्रेंशिएट करना है इसको दोबारा से। तो डेरिवेटिव किसका करना है, देखो माइनस 1 तो कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लिया। 1 प्लस एक्स रेज टू पावर माइनस 1 को माइनस 1 इंटू एन एक्स एन माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स, वो तो 1 नहीं आएगा। तो ये बन गया आपका 1 प्लस एक्स रेज टू पावर माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब आप इसको स्क्वायर करोगे, यहाँ पे डी वाई बाई इसको स्क्वायर करोगे तो इसके इक्वल आ जाएगा। स्क्वेयरिंग फर्स्ट इक्वेशन। तो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा आपका माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर विच इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया आपका प्रूफ, हैंस प्रूव्ड। So now let us move to question number 4. Question number 4 की स्टेटमेंट है y इज इक्वल टू tan x और आपको प्रूव करना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y डी वाई बाई डी एक्स। ये प्रूव करना है आपको। तो देखो y इज इक्वल टू tan x गिवन है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर लो। tan x का होता है सेकेंड स्क्वायर x। दोबारा डिफ्रेंशिएट कर लो, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू, देखो 2 सेकेंड x
पहले एन एक्स एन माइनस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड एक्स टेन एक्स, ये बन गया आपका 2 इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स। अब देखो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ऐसे लिख लिया। सेकेंड स्क्वायर एक्स किसकी वैल्यू है, डी वाई बाई डी एक्स की, और टेन एक्स किसकी वैल्यू है, वाई की। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2y dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है y इज इक्वल टू log x बाई एक्स, और आपको प्रूव करना है डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र इज इक्वल टू 2 log x माइनस 3 बाई एक्स क्यूब। तो आपको दिया क्या हुआ है, y इज इक्वल टू log x बाई एक्स। तो क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं बाय क्वोशिएंट रूल। x का स्क्वायर, x को ऐसे ही रखा log x का 1 बाई एक्स माइनस log x को ऐसे ही रखा x का 1, ये आ गया आपका x से x कैंसिल हो गया 1 माइनस log x बाई एक्स स्क्वायर। एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर से क्वोशिएंट रूल, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रखा 1 माइनस लॉग एक्स का माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 माइनस लॉग एक्स को ऐसे ही रखा एक्स स्क्वायर का 2x। एक x के साथ एक x कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया माइनस का x माइनस का 2x प्लस का 2x लॉग x बाय x रेज टू पावर 4। तो यहाँ पर आपका आ गया माइनस एक्स माइनस 2x, ये बन गया आपका माइनस का 3x प्लस का 2x log x बाय एक्स रेज टू पावर 4। इन दोनों में से x कॉमन आता है, इसको मैंने आगे लिख लिया क्योंकि प्लस की वैल्यू है, -3 बाय एक्स रेज टू पावर 4, एक पावर माइनस होगी और आपके पास आ गया 2 log x माइनस 3 बाय एक्स का क्यूब विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो आज के लिए इतना ही। इन अ नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। राधे राधे।